चलो फिर देख लो पहला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सभी क्वेश्चन देखते रहो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहो आंसर, ठीक ना। तो क्या क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में डैश है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, किस अनुच्छेद में भैया बोला गया है जो भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में भैया? अनुच्छेद 1 में, ठीक ना। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्यों का संघ है भैया भारत, ठीक है ना, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बना है, साथ में आंसर भी मिल जाएंगे। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आसानी से ले सकते हो विद आंसर के साथ। निम्न में से संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है भैया? संविधान के भैया किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, बताओ फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन का बी करेक्ट है। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या किया गया है? यहाँ पर नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, याद रखें ऑप्शन नंबर फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, साथ में आंसर मिल रहे हैं आप सभी को, ठीक ना। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण डैश अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है भैया? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के समाज कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता हो भैया? आरक्षण कौन से अनुच्छेद में भैया है? थर्ड क्वेश्चन का बी करेक्ट है, अनुच्छेद 16 में है, याद रखें ऑप्शन बी, ठीक ना, बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर यहाँ पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है भैया? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद जो होता है गाइस उसके पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारण करता हो? तो चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर डी, अनुच्छेद 57 है। वो कौन सा है? अनुच्छेद 57 है, ठीक है ना, डी करेक्ट है, याद रखें इस क्वेश्चन को। संविधान के डैश अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता भैया, बताओ प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, अनुच्छेद 19(1) में है, ठीक ना, याद रखें अनुच्छेद 19(1) में है प्रेस की स्वतंत्रता। देख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण है गाइस? निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है भैया? 6 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर भी, अनुच्छेद 29 में, ठीक ना, अनुच्छेद 29 में जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं उसका संरक्षण किया गया अनुच्छेद 29 में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बना है, संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं गाइस? कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? 7 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित किए गए हैं 36 से 51 में, ठीक है ना, याद रखें। 7 क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट है इसका सी, याद रखें आप सभी। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बना, देखो यहाँ पर संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है भैया? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी गाइस, अनुच्छेद 40 है वो, याद रखें आप सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, देख लो भाइयों इस क्वेश्चन को, नवा क्वेश्चन क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भैया किया गया है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया मौलिक कर्तव्यों का? तो करेक्ट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51(a) में गाइस मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर फिलहाल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है गाइस? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भैया? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? ए करेक्ट है, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है ना, ए राइट है, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल देखा जाए यहाँ पर, देख लो यहाँ पर गाइस सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद 75 है, ठीक ना, अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के मंत्रिपरिषद होते हैं सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होते हैं, याद रखो आप सभी, 75 के अकॉर्डिंग। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भाई? गाइस यहाँ पर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो गाइस अनुच्छेद है वो कौन सा है जिसमें भैया महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो 12 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ए, अनुच्छेद
6, ठीक ना, ए करेक्ट है, याद रखें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नए चैनल पर आए हो तो लाइक कर सकते हो, और प्लीज़ शेयर जरूर करें आप सभी लोग, ठीक ना, 5 लोगों के पास शेयर जरूर करें आप सभी प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर 13 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है गाइस? लोकसभा को भंग कर सकता है भैया राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत? 13 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 85 के अकॉर्डिंग भैया राष्ट्रपति जो होता है ये लोकसभा को भंग कर सकता है। फिलहाल राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया गाइस? 14 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर बी, अनुच्छेद 108 में किया गया, याद रखें हमेशा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष को संबंधित है? संविधान का कौन सा भैया अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी भैया, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है गाइस? किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का अधिकार है या प्रावधान है? 16 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर सी, अनुच्छेद 124, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अनुच्छेद 124 के तहत जो आपके गाइस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक ना, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है गाइस? जो सर्वोच्च न्यायालय का भैया न्यायाधीश होता है उसके द्वारा कोई भी निर्णय सुनाया गया हो उसका पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? 17 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर सी, अनुच्छेद 137 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है गाइस? जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है इनके जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत है भैया? तो 18 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग है, ठीक ना, बी करेक्ट है, याद रखें आप सभी, अनुच्छेद 32। देख लो अच्छा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है गाइस? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है गाइस? 19 का करेक्ट यहाँ पर सी, अनुच्छेद 243 है वो, ठीक है ना। गाइस यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक्स, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम होगा इस सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसलिए करा दे रहा हूँ, याद रखें हमेशा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है गाइस? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? 20 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर गाइस डी, अनुच्छेद 243 है वो भैया, सॉरी 253 है वो भैया, कौन सा है? अनुच्छेद 253, ठीक है ना, याद रखो आप सभी, डी करेक्ट है। फिलहाल डैश अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। गाइस कौन से अनुच्छेद के तहत जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को आदेश या फिर निर्देश दे सकता है? तो अनुच्छेद भैया हो जाएगा 256, ठीक ना, अनुच्छेद 256 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देता है, याद रखें 256, हमेशा याद रखें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 22 क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है या फिर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है भैया? अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 280 के तहत भैया जो आपका वित्त आयोग है इसका गठन किया गया है गाइस, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 312 से संबंधित है भैया? 312 से कौन सा अनुच्छेद 312 से क्या संबंधित है? 23 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है भैया। अनुच्छेद 312 जो दिख रहे हो ना, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, हमेशा याद रखें अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बना है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है भैया? अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 24 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य, ठीक ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां पर देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? जो राष्ट्रीय आयोग गठित किया जा सकता है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस प्रावधान में भैया है? कौन से अनुच्छेद में है? 25 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर सी, अनुच्छेद दोनों में, यानी कि 338 में, 338A में, ठीक ना, दोनों में है, याद रखें। फिलहाल राइट सी। किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी गाइस? किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा जो है हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? कौन से अनुच्छेद में है? 26 क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 343 में। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर बी, हमेशा याद रखें। 343 अनुच्छेद हमेशा याद रखें। देवनागरी लिपि और हिंदी लिपि का वर्णन किया गया 343 में, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? भैया राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग, ठीक ना, अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग कर सकता है जब वह बाहरी आक्रमण होना हो, देश में आक्रमण होने हो, ठीक ना, और अशस्त्र विद्रोह होना हो, तो राष्ट्रपति भैया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के अकॉर्डिंग लगा सकता है, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है भैया? किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 28 क्वेश्चन को देखो ध्यान से, सी करेक्ट है भैया। 360 के अकॉर्डिंग जो आपका राष्ट्रपति है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 352 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता था? राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अकॉर्डिंग और वित्तीय आपातकाल 360 के अकॉर्डिंग, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अन्य प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है गाइस? कौन सा अनुच्छेद लागू कर सकता है? 29 का सी करेक्ट है, अनुच्छेद 350A, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है भैया? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिससे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित हो? बताओ फटाफट, या फिर वर्णन किया गया हो भैया। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 368 के तहत भैया संविधान में यहाँ पर संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक ना। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 368 में कि यहाँ पर संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक ना, 368 के अकॉर्डिंग। जम्मू कश्मीर को डैश अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? पहले प्राप्त था, अब नहीं है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर को डैश अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्रदान था या फिर प्राप्त था? 31 का सी करेक्ट है, अनुच्छेद 370 सभी बच्चे को बताया, ठीक ना। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। अनुच्छेद 356 संबंधित है भैया डैश है? 352 भैया किससे था? राष्ट्रीय आपातकाल से था ना। वित्तीय आपातकाल किससे था? 360 था या फिर 358 था? वित्तीय आपातकाल 360 था, रुको अभी देख रहा हूँ मैं। वित्तीय आपातकाल देख लो यहाँ पर भैया, वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित था? 360 से था, ठीक ना। तो अब यहाँ पर कौन सा आ गया भैया? यहाँ पर देख लो, हाँ अब यहाँ पर देख लो 356 आ गया भैया। 352 था आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 360 था आपका भैया वित्तीय आपातकाल। अब यहाँ पर 356 किससे आ जाएगा? तीनों आपातकाल हमेशा याद रखें, पेपर में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। 32 का सी करेक्ट है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन भैया 356 से संबंधित है, हमेशा याद रखें। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। 352 भैया यहाँ पर, 352 भैया यहाँ पर राष्ट्रपति से, राष्ट्रीय आपातकाल से, और 356 भैया यहाँ पर राष्ट्रपति शासन से, 360 भैया यहाँ पर वित्तीय आपातकाल से, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और यहाँ पर नहीं यार सॉरी 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर जो आपका 356 है ना राष्ट्रपति शासन से है, 352 है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 360 है आपका वित्तीय आपातकाल, हमेशा याद रखें तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण
आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं भैया। जो भारत रत्न दिया जाता है कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया जाता है बताओ फटाफट। भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण। 33 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर बी, अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसे याद रखें हमेशा, ठीक ना। अनुच्छेद 18 के तहत जो भारत रत्न दिया जाता है वो अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको भी दिया जाए अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक ना। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद बताओ फटाफट। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद भैया। 34 क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है, हमेशा याद रखें अनुच्छेद 51 है वो। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। 35 क्वेश्चन देख लो यहाँ पर फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार डैश अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताओ फटाफट। 35 क्वेश्चन। 35 का यहाँ पर सी करेक्ट है भैया, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का उल्लेख किया गया, हमेशा याद रखें। फिलहाल लाइट इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फिलहाल याद रखें आप सभी लोग। 14 से 18 में समानता का अधिकार उल्लेखित है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार हैं। तो कौन से अनुच्छेद में। 36 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर डी, अनुच्छेद बा और सा, यानी कि अनुच्छेद 23 और 30, ठीक ना, दोनों में। देख लो फिर इस क्वेश्चन को। 37 क्वेश्चन क्या बनना है, किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान उल्लेखित है गाइस। किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान उल्लेख हैं। 37 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर भैया सी करेक्ट है, 370 के अकॉर्डिंग। देख लो यहाँ पर 37 क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान उल्लेख है गाइस, बताओ फटाफट 37 क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर जा रहा 37 का करेक्ट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर गाइस सी, अनुच्छेद 370 है वो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत भैया राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले पिछले वीडियो मतलब क्वेश्चन में यही मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, और यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तीनों बताए थे मैंने। तो यहाँ पर भैया राष्ट्रपति शासन पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति शासन क्या लगाओगे, अनुच्छेद 356 लगाओगे राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। 352 लगाओगे राष्ट्रीय आपातकाल, 360 लगाओगे यहाँ पर वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तीनों याद रखो, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल 360। बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखो, बात नहीं तो पछताओगे बाद में। देखो अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो। 39 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया गाइस। अस्पृश्यता को यानी कि छुआछूत, ठीक ना, छुआछूत बोलते हैं अस्पृश्यता को भैया। अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग जो अस्पृश्यता है इसको समाप्त कर दिया गया, राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है गाइस। बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद, बताओ फटाफट भैया। अनुच्छेद 24 है वो, ठीक है ना, डी करेक्ट है, याद रखें अनुच्छेद 24 है, बच्चों के शोषण से संबंधित है गाइस, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 इसमें बाल मजदूरी से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना, उल्लेख किए गए अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, डैश अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है गाइस। या फिर बोल सकते हो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो 41 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, अनुच्छेद 32 है, हमेशा याद रखें अनुच्छेद 32। वीडियो अच्छा लग रहा हो जरा सा भी प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ठीक ना। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती, प्लीज़ मेरे जो सच्चे सब्सक्राइबर है, प्यारे सब्सक्राइबर है, मेरी बात मानते हैं तो प्लीज़ वो 5 लोगों के पास या फिर 5 स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, ठीक ना। जो गाइस नए वीडियो पर आए बच्चे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन जो गाइस हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य जो गाइस थे उनको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 42 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर भी अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया, हमेशा याद रखें। अनुच्छेद 51A किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? भैया उपराष्ट्रपति भैया प्रेजेंट टाइम में कौन है? वेंकैया नायडू है। कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं, ठीक है ना। 13वें नंबर के वेंकैया नायडू हैं भैया, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के सभापति होते हैं। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, 13वें नंबर के हैं भैया। यहाँ पर निर्वाचन के लिए इनका 35 वर्ष आयु होनी चाहिए तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर किस अनुच्छेद भैया? 76 में, ठीक है ना। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं, आप सभी याद रखें इस क्वेश्चन को भी। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है गाइस? जो संसद के गाइस 2 अधिवेशन होते हैं उसमें 6 माह का अंतराल होता है, इसकी अनिवार्यता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो अनुच्छेद है 44 का C, यानी कि यहाँ पर 85 है वो अनुच्छेद, ठीक है। हमेशा याद रखें 85 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतराल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? गाइस धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 45 क्वेश्चन को देखो, फटाफट बताओ। अनुच्छेद भैया 110 जो है इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई, हमेशा याद रखें। अनुच्छेद 110 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है गाइस? तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है 46 का ऑप्शन नंबर C, अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग, ठीक ना। राइट है इसका ऑप्शन नंबर C। 46 क्वेश्चन का C करेक्ट है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से कौन से अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? बताओ फटाफट। 47 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर D, अनुच्छेद 143 के तहत, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? जो गाइस केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं होता है, जो जिसमें गाइस गृह मंत्री बोलते हैं जिसको होम मिनिस्टर, रेल मंत्री, विदेश मंत्री जो होते हैं गाइस, इसकी इन सभी की अपशिष्ट शक्तियां जो होती हैं कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो यहाँ पर D करेक्ट है, 248 में उल्लेखित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का अभी भी उपयोग नहीं हुआ है गाइस? ऐसा कौन सा गाइस अनुच्छेद है जिसका अभी भी यूज नहीं किया गया है? बताओ फटाफट। भैया वो 360 है वो अनुच्छेद, ठीक ना। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल भैया भारत में अभी तक नहीं लगाई गई है, ठीक ना। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं हुई है। कभी भी कोई भी पूछ ले कौन सा अनुच्छेद अभी भी यूज नहीं हुआ, मतलब तो 360 है वो अनुच्छेद। इसमें क्या पूछा गया भैया? वित्तीय आपातकाल है इसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? यानी कैग यानी CAG, ठीक ना। कोई बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक ना। इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में है भैया? B करेक्ट है, अनुच्छेद 148 में। तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।